जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह, भाग 15 से आगे। मौलवी साहब ने बुल्ले शाह से कहा, लिखेगी आबे ज़र से ज़िंदगी कल तेरा अफसाना, गुज़र भी जा जहाने रंगो बू से बेनियाज़ाना। बुल्लिया, आने वाले दौर में ज़िंदगी अपनी सुनहरी कलम से तेरा कलमा गढ़ेगी, एक यादगार तारीख तेरे नाम करेगी। तेरी दास्ताने और अफसाने ज़माने की ज़ुबां पर सजे होंगे। खुदा कसम, तेरी हस्ती में हम एक नायाब तस्वीर का नमूना देख रहे हैं। इसलिए जा, गुज़र जा इस नुमाइशी दुनिया की रंगीन रौनक से बेनियाज बेपरवाह होकर जा कि तू अब सैयद खानदान का नहीं, हजरत इनायत के आस्थाने का चिराग है। इंशाअल्लाह सुल्तानी हवेली भी तुझे वो मुकाम नहीं दे पाई थी जो इनायत की दहलीज ने दे दिया। नूरे दीद से तुझे जगमग कर दिया। जाओ बरखुरदार, तहे दिल से हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। ता कयामत यह चिरागे अफसाना रोशन रहे, जलवाए साकी से रोशन दीदाए बुल्ला रहे। मौलवी साहब की आंखों में नमी, आवाज में बुलंदी थी। उन्होंने मानो अपने स्नेह और प्रेम का उछाल को आंखों के किनारों में बांध लिया था। भावनाओं की नदी को कोमल कोरों से थाम लिया था, मगर अपने लखते जिगर के मुंह और रिवायतों की सलाखों से आज़ाद कर उठे थे। गरज तरज कर उसकी आज़ादी ऐलान कर रहे थे, शाबाशी देकर उसकी पीठ थपथपा रहे थे, आश्वासन और दवाओं के रथ पर सवार कर उसे उसके देश की राह दिखा रहे थे। वालिद की ऐसी दरिया दिली देखकर बुल्ले शाह उनके कदमों में गिर गया। शुक्रिया अब्बू जान, शुक्रिया। मैं तो आपकी मोम दिली से वाकिफ था, लेकिन आज उसका दीद भी हो गया। शुक्रगुजार रहूंगा ताउम्र। मौलवी साहब ने बुल्ले शाह के कंधों से पकड़कर उठाया और खींचकर सीने से लगा लिया। कराहते हुए उसे चुमकारते रहे। लम्हों बाद उसी बाहों की गिरफ्त से भी हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। अब बुल्ले शाह ने झुककर उन्हें आदाब फरमाया, मुड़ा और अपनी राह पे चल दिया। मौलवी साहब पत्थर से बने वहीं ठहरे रहे। अब पलक आंखों से उसकी पीठ निहारते रहे। अंधेरा काफी गुजर चुका था, इसलिए बुल्ले शाह के कदमों की गति बढ़ाई। पहले रुख अपने धोबी गुरु भाई के घर की ओर किया, उसकी सारी गधियां लुटाई और फिर शाह इनायत के आस्ताने लौट आया। आस्ताना सितारों की चुनरी ओढ़े नींद के पालने में झूल रहा था। बुल्ले शाह दबे पांव अपनी कुटिया तक पहुंच गया। फर्श पर बिछी गुदड़ी पर गठड़ी सब बनकर सिमट गया। आंखें मिच गई, पोर पोर थकान से चूर हो गया था, पर उमंगे भरा हृदय जागता रहा। अगली भोर का इंतजार में धड़कता रहा, क्योंकि कल की पहली किरण उसके लिए नया दिन ही नहीं, नई दुनिया का पैगाम लेकर आएगी। ऐसी रूहानी दुनिया जिसने इनायत के सिवा किसी की भी पहचान न होगी, ना दस्तक होगी, ना दखल अंदाजी होगी। आज इतना ही। जय गुरुदेव।